एनाटॉमी। अब एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? लिखा है शरीर एवं अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना। इसका मतलब यह है कि एनाटॉमी के मतलब कि शरीर के आंतरिक भागों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, शरीर के आंतरिक भाग, जैसे मान लो लिवर के बारे में अध्ययन करना, किडनी के बारे में अध्ययन करना, इन सारे आंतरिक अंगों के बारे में अध्ययन करना ही कहलाता है का एनाटॉमी। यानी किसी भी जीव के बारे में, जीव का एनाटॉमी करो या किसी प्लांट का एनाटॉमी करो। अगर प्लांट की एनाटॉमी करते तो उसके आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे, और जीव का एनाटॉमी करेंगे तो उसका भी आंतरिक भाग के बारे में पढ़ते हैं। तो जिसके आंतरिक भागों के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है एनाटॉमी। उसके बाद सेकंड स्थान पर है एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो मानव जाति के विकास का अध्ययन। और इसके पहले एक वीडियो में आपको बताए थे जैव विकास में कि किस तरह से एक मानव का विकास हुआ था। ठीक, मानव के विकास में देखो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि बंदर से होता है, बंदर नहीं था, वहां पर थे कपी। यानी कि कपियों के विकास जैसे जैसे हुआ हमारे पर्यावरण के थ्रू, तब जाके मानव का विकास हुआ था। तो क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोलॉजी कहते किसे? तो एंथ्रोपोलॉजी जिसमें मानव जाति के विकास का अध्ययन हो, मानव कपियों से, ये कपियों से मानव में कैसे परिवर्तित हुए थे, यानी कि कपी से कैसे। अब कपी में आएगा कौन कौन? जैसे गोरिल्ला हुआ, चिंपैंजी हुआ। तो कपियों से मानव में जो विकास हुआ है, मानव का विकास हुआ है, उन्हीं के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं का एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब होता है कि परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, चाहे वो इंसेक्ट का बारे में हो या ऑर्गेनिज्म यानी कि हम लोग के बारे में, मानव के बारे में हो, तो जिसके परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे कहा जाता है एंजियोलॉजी। यानी कि जिस जीव का परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग? एंजियोलॉजी कहा जाता है।